वाल्मीकि रामायण के इस वर्षा वर्णन पाठ में आकर्षण पूर्ण सौंदर्य का वर्णन है, जो सौंदर्य प्रकृति की रमणीयता से परिपूर्ण है। वहां सबके सब प्रकृति एक साथ मिल गए हैं, जहां कहीं मेघों का बरसना, कहीं मेघों का गर्जना, कदम्ब फूलों के पंखुड़ियों से जल का लाल होना, जम्बू फल का पकना, अम्र का पकना, पर्वतीय नदियों की झरनाएं, बलाकाओं का घूमना, भ्रमणों का गुंजन, झरने की स्थिति, इन समस्त प्रकृति संपदाओं से वहां की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि मानो हर प्रेमी वहां मुग्ध हो जाए। उसमें वियोगी राम भी इससे अछूता नहीं रह पाए और बेहबर हो उठे। अष्टम पद्य में यथासंख्य अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जहां आधे पद्य में केवल क्रियाएं और उत्तरार्ध में उनसे संबद्ध कर्तृपदों को उसी क्रम से रखा गया है। 11वें पद में संगीत की संपूर्ण सामग्री का निरूपण किया गया है। संगीत में बीना की ध्वनि, भ्रमणों के गुंजन से कंठ, स्वर और ताल, बंदरों की चिल्लाहट तथा मृदंग का नाद मेघ गर्जन से संपन्न हो रहा है। यानी हर प्रकृति के जीवों को हर एक वाद्य यंत्र से तुलनात्मक परिचय दिया है। ऐसी उत्प्रेक्षा कवि ने की है। पूरे पाठ का सस्वर संगीतात्मक उच्चारण अनुपम प्रभाव डालता है और उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। अब इसके कुछ और अन्य प्रश्न को देखें। वर्षा काले के स्वदेशान यान्ति, तो प्रश्न में श्लोक में आया था वर्षा काले प्रवासिनः स्वदेशान यान्ति, जो परदेश गया है सभी वापस आते। वर्षा सुन्नव जलं कीदृशं भवति, वर्षा का नया जल कैसा होता है? तो सीधा उत्तर है वर्षा सुन्नव जलम पर्वताधार ताम्रम, यानी ताम्र रंग का मटमैला सा होता है। प्रश्न उठता कीदृशम आम्र फलम भूमौ पतति, कैसा आम भूमि पर गिर जाता है? सभी जानते हैं अनेक वर्णम आम्र फलम भूमौ पतति, तो कुछ पीले कुछ हरे, जिस आम का जैसा रंग होता है, लेकिन पक्वम फलम, वह पका हुआ फल ही वृक्ष पर से नीचे गिरता है। प्रश्न आता है वनानि दिनस्य कस्मिन् भागे अधिकं शोभते, वन का कौन सा भाग दिन में अधिक शोभता है? तो प्रश्न का उत्तर है वनानि दिनस्य अपराह्न भागे अधिकं शोभते, जब सीधा ऊपर से प्रकाश आता है दोपहर के बाद, तो उस समय जत्र तत्र छाया और प्रकाश दोनों का संयोग मनोहारी हो जाता है। मयूरैसा के नदंती, मयूर के नाच के बाद, शब्द के बाद कौन नाद करते हैं? तो है मयूरैसा गजेंद्रा नदंती, मयूर के साथ गजेंद्र यानी सिंहनाद होते हैं। अब मेघा गरजंती, भ्रमर जो है कूजंती, सागरा गरजंती, कुछ शब्द इसी तरह आम, भ्रमर, सागर आदि दे दिए जाएंगे और उसका वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा। कुछ एक स्तरीय अंक भी है, जैसे उसे शोधन करने के लिए कहा जाएगा रजः प्रशांतं सौहिमोद्य वायु। का वर्षा की विशेषता क्या है
रजः प्रशांतं सौहिमुद्य वायु, उस समय धूलिकण जो है बैठ जाता है और हवा ठंडी होती है। अब शैलाबगाल शीघ्र धरा तरंग बहंती, पर्वतीय नदियां तुरंत बहने लगती हैं। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हैं एक अंक स्तरीय प्रश्न में से। यह पाठ कहां से लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण से। किस कांड से लिया गया है? तो किष्किंधा कांड से। इनके रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि। केशाम यात्रा स्त्रीता, किनकी यात्रा रुक जाती है? तो वसुधाधिपान अर्थात पृथ्वी के राजा। मयूरान ध्वनि के कथयंती, मयूर के ध्वनि कैसे कर रहे हैं? तो के का। विद्युत पताका यानी शब्द मेघ किस तरह गरजते हैं? तो सीधा उत्तर है मताह गजेंद्रा बारिधरा पुत्र विस्तृत प्रेम, यानी जल की धारा जो है मणिधराणां श्रृंगेषु, पृथ्वी को तृप्त करती है। के मदंग त्यजंती, अहंकार किनके टूट जाते हैं? तो खट चरणा अर्थात भौरा। इस तरह से एक स्तरीय अंग जो है इस पाठ का पूर्ण होता है।